दोस्तों मोर हमारा राक्षसी पक्षी है, साथ ही साथ ये दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। मोर बड़े बड़े और प्यारे पंखों के साथ हर किसी को पसंद आता है, लेकिन आप जानते हैं मोर संबंध कैसे बनाते हैं, मोर क्या खाते हैं और सबसे अहम सवाल वो कौन सा देश है या मोरों को सबसे पहले घर में पाला गया। चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको मोर के बारे में बताते हैं। दोस्तों मोर एक ऐसा पक्षी है जो ज़्यादातर टाइम ज़मीन पर गुजारते हैं और उड़ने के बावजूद ज़्यादा नहीं उड़ सकते। दोस्तों मोर की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है जबकि दूसरी प्रजाति एशिया में पाई जाती है। इनमें से एक प्रजाति एशियन पिकॉक जिसे हम भारतीय मोर कहते हैं, दूसरी प्रजाति है ग्रीन पिकॉक यानी हरा मोर, और तीसरी प्रजाति है कैंगो पिकॉक। मोर ज़्यादातर गर्म जगह और पेड़ पौधों में रहना पसंद करते हैं। ये पत्तों और पेड़ पौधों को और मुर्दा कीड़ों को खाते हैं। मोर कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता, ये हमेशा ही संबंध में रहना पसंद करता है क्योंकि ये मिलनसार पक्षी होते हैं। इनकी पूंछ में 200 से ज़्यादा पंख होते हैं। इन पंखों में बड़ी बड़ी आंखों वाले निशान होते हैं जो कि दूर से देखकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिलकश लगते हैं। आमतौर पर एक मोर 15 से 20 सालों तक ही जिंदा रहता है जबकि कुछ मोर 25 से 30 सालों तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों यूँ तो इंसानों और जानवरों में मादा सबसे खूबसूरत होती है, लेकिन इनमें से मादा की निस्बत नर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अगर इनकी आवाज़ की बात की जाए तो इनकी आवाज़ बहुत ही तेज़ होती है, साथ ही साथ इनकी आवाज़ एक जैसी नहीं होती। हमारे कहने का मतलब ये है कि अपनी आवाज़ बदल बदल कर निकालते हैं। ये जब भी आवाज़ निकालते हैं इनकी आवाज़ बहुत ही दूर तक जाती है। आपको पता है कि मोर के पूरे पंख होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। मादा मोर एक बार में 10 से 12 अंडे देती है। इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं तकरीबन 1 महीना लग जाता है। जंगलों में पाए जाने वाले मोर जवान बहुत कम होते हैं क्योंकि जंगल में रहने वाले आधे जानवर इनका शिकार कर लेते हैं। चिड़ियाघर में रहने वाले मोर का जीवन काल 30 से 32 साल तक होता है। मोर के पंखों के लिए इनका शिकार नहीं किया जाता क्योंकि गर्मी के होते ही अपने पंख खुद ब खुद झाड़ देते हैं और इनके कुछ ही वक्त पर इनके शरीर पर नए पंख आ जाते हैं। इनके पंखों से कई तरह के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। पुराने ज़माने में मोर के पंखों का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था। दोस्तों मोर के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी अपने घोंसले में नहीं सोते, ये पेड़ की शाखों पर टहनियों पर सोते हैं। दोस्तों आपको बता दें, चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां ये मोर को पालने की शुरुआत सबसे पहले की गई और आज भी माना जाता है कि चीन बहुत से लोग मोर पालते हैं। जब ये मोर बड़े हो जाते हैं तो इन मोर को बाहर देशों में बेच दिया जाता है। दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि मोर कैसे संबंध बनाते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को बताया गया कि मोर अकेले रहते हैं, वो कभी मोरनी के साथ संबंध नहीं बनाते। इसके जो आंसू होते हैं वो मोरनी पीकर हमला हो जाती है, फिर अंडे देती है जिससे बच्चे पैदा होते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि जंगलों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ एक मोर होता है और सब मोरनियाँ होती हैं। एक ही मोर मोरनियों से मिलन करता है।